नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या और कब, यानी कि राजस्थान में प्रमुख जो विश्वविद्यालय उनके कुलपति, प्रमुख पदाधिकारी एवं जो प्रमुख अकादमी हैं उनके अध्यक्ष के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में मुख्यतः पूछा जाता है। चाहे आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पीटीए एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप वन रक्षक वनपाल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रीट का एग्ज़ाम आगामी देने वाले हो, या इसके अलावा अन्य राज्य की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आपने पीछे के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको डेफिनेट पता होगी कि इस प्रकार के प्रश्न एक दो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला प्रश्न है आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय, आपको नाम अवश्य रूप से पता होना चाहिए। इसके अलावा आरपीएससी की स्थापना कब की गई ये भी आपको अवश्य रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। फिर अपने बात करें, अगला प्रश्न है अपने पास JNVU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है के वर्तमान वाइस चांसलर यानी कि वीसी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर KL श्रीवास्तव। जो राजस्थान की महत्वपूर्ण जो यूनिवर्सिटीज़ है वो जो वर्तमान समय में किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में चल रही है, उनके जो वीसी है उनसे संबंधित एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी को लेकर हमने जो महत्वपूर्ण राज्य की प्रमुख जो विश्वविद्यालय उनके जो वीसी है उनसे संबंधित प्रश्न भी रखे हैं। तो JNVU के वर्तमान वीसी डॉक्टर KL श्रीवास्तव। इनसे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछा ही गया है और आगे भी पूछा जाएगा। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान समय में राज्य की जो मुख्य सचिव है वो कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उषा शर्मा। ये राजस्थान राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इसी कारण से यहाँ से बार बार प्रश्न उठता है कि राज्य की मुख्य सचिव कौन है, या फिर ये पूछा जाता है कि राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है। अगर दूसरी आ जाए तो भी उषा शर्मा होगा, राज्य की मुख्य सचिव पूछ लिया जाए तो भी उषा शर्मा होगा। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि राज्य की प्रथम मुख्य सचिव कौन थी, तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह, जो कि राजस्थान की मुख्य सचिव रही थी 2009 में। तो इस बात का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव या मुख्य सचिव जो वर्तमान में उनके बारे में पूछा गया है, या फिर ये पूछा जाता है कई बार कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थी। तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही से उत्तर करें। अगला प्रश्न है अपने पास राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया, या तो इनके से पूछा जाता है या फिर संख्या पूछी जाती है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, या फिर वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल पूछा जाता है, और या फिर वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाता है। तो राज्य के वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक याद कर लें। वर्तमान समय में 6वां वित्त आयोग का गठन है वो किया गया है। इनके सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह और दूसरे सदस्य हैं अशोक लोहाटी। तो लक्ष्मण सिंह, अशोक लोहाटी और प्रद्युमन सिंह, यहाँ पे 3 ऑप्शन देके और इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता होना चाहिए प्रद्युमन सिंह अध्यक्ष हैं, लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी इनके साथ में 6वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अपने पास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण व्यास। बार बार प्रश्न पूछा जाता है राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC के प्रमुख कौन है? तो यहाँ से बनता है वो बनता है RSRTC या राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो कब की गई? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1964। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और प्रमुख कौन है? संदीप शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें, राज्य राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष।
तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अध्यक्ष के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है साहित्य अकादमी के बारे में जब भी बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, 3-4 कथन दे के पूछा जाता है, तो वहाँ पे अध्यक्ष का नाम भी कई बार दिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हैं दूलाराम सारण, दूलाराम सारण। और राजस्थान साहित्य अकादमी है कहाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है उदयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958। और यदि आपने हाल ही में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। मधुमती पत्रिका किनके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो राजस्थान की जो प्रमुख जो अकादमी है, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या अन्य संस्कृति अकादमी, जो भी इनके नाम देके पूछा गया था कि किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा पत्रिका जो कि मधुमती का प्रकाशन है वो किया जाता है। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार दिया जाता है वो है मीरा पुरस्कार। तो ये 3-4 तथ्य इससे संबंधित आपको हमेशा याद ही रखने, इनकी स्थापना, पत्रिका और प्रमुख पुरस्कार, और ये कहाँ है। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण व्यास। स्थापना 24 नवंबर 1957। और ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में। तो ये 3-4 तथ्य इसके बारे में ध्यान रखें। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवराज छंगानी। स्थापना 25 जनवरी 1983। पत्रिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने अभी पढ़ा था मधुमती, उसी प्रकार ये प्रश्न बार बार पूछा गया, या तो मधुमती के बारे में पूछा जाता है या जागती जोत के बारे में, या फिर रेयान पत्रिका वो भी उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो जो ये 2 पत्रिका इनके द्वारा इनसे संबंधित बार बार प्रश्न मुख्यतः पूछे गए। तो जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन है वो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ये कहाँ है, तो ये बीकानेर में स्थापित है। अगला प्रश्न है अपने पास, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान व्यवस्थापिका कौन है। ये इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ पे एक विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में इनकी जो वर्तमान व्यवस्थापिका है फिर ये चर्चा में है, तो इसलिए इनकी व्यवस्थापिका के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वर्तमान व्यवस्थापिका है दादी जानकी। इसकी स्थापना 1937 में या 1937 में। और ये कहाँ है, तो सिरोही आबू में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राजस्थान के जो प्रमुख जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपति के बारे में एक आधा प्रश्न अवश्य रूप से हर एग्जाम में पूछा गया। अगर आप देखना चाहते हो तो पीछे के एग्जाम देख सकते हो, आपने दिया है तो भी आपको पता है, या तो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इनके कुलपति वर्तमान में कौन है। तो जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो चर्चा में चल रहे हैं उनके कुलपति के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह है मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अगला प्रश्न है और आज का अपना अंतिम प्रश्न, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वीसी। तो हाल फिलहाल पीछे एक एग्जाम में पूछा गया था कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, शायद वो ये एग्ज़ाम जो लेवल सिस्टेट का एग्ज़ाम था उसमें शायद पूछा गया था कि ये कहाँ पड़ता है। तो ये जयपुर में है। और इनके जो वर्तमान वीसी है वो सुधीर राजीव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और जल्दी हम पार्ट 2 लेके आएंगे। क्लास उपयोगी लगी है तो एक कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाए। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।